सभी मित्रों को नमस्कार। तो दोस्तों, इस वक्त रात के अंधेरा हो चुका है और हम इस वक्त अभी भी खेतों में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी काम के सिलसिले आपको पता है कि बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जो जल रहा है, ये जो पैडी क्रॉप का जो रेजिड्यू था, जिसको हम हस्क बोलते हैं, ये उसको जला रहे हैं ताकि इसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो है खेत को तैयार किया जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी अंधेरा हो रखा है। वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डेरियाँ लगा के यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे वहाँ पे 3 धुआं आप देख रहे हैं, धुओं की लपटें उठ रही हैं। अंधेरा है, काफ़ी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आग के अंगारे किस तरह से जलते हुए यहाँ पे। बड़ा ही सुंदर दृश्य, एकांती शांति। कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा ताकि आग लगे, क्योंकि ये गीला था जिसकी वजह से आग जल नहीं रही। तो ये था प्रोसेस यहाँ पे। आधा जल चुका है और आधा रह चुका है, देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे। थोड़ा मॉइस्चर था इसमें और थोड़ा सा नमी थी, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली जल नहीं पा रहा। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ यहाँ होती है। इसी की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, CO, वो बनता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे एक और ठेला है। कुछ अजीब सा एक मोमेंटम मिलता है जब आप रात के अंधेरे में खेतों में यहाँ पे आपको घूमने के लिए मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जल रहा है, धुआं निकल रहा है और अगली फसल की तैयारी यहाँ पे लगी हुई है। थोड़ा सा मेहनत था दोस्तों, अगर इसको थोड़ा सा सुखाकर ये जानवरों के चारे के काम आ सकता था विंटर सीजन में, परंतु जैसे कि आपको पता है आजकल हर कोई चाहता है क्विक एक्शन। आग यहाँ पे जलती हुई, आग की लपटें आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आग जो है ये भी 5 तत्व में से एक तत्व है, जिसमें हमें अंत में इसी में विलीन होना है। हम भी एकदम ऐश राख जो है वो बन जाएगी और हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, आग जो है हमारे जो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और अग्नि जो है ये हर चीज़ को शुद्ध करती है। अग्नि से ही हमारे घर में हवन होते हैं और अग्नि से ही जो है इसको लेकर ही 7 फेरों के बंधन जो होते हैं वही लिए जाते हैं, इसको साक्षी मान के। तो काफ़ी महत्व है इस अग्नि का, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो अंत में यही हमारा एक आखिरी मंजिल होगा और यही हमें इस संसार से मुक्ति दिलाएगी। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, जितना हो सके प्रेम से आप रहिए और प्रेम से बात कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है कोशिश कीजिए उनके दुख सुख बांटिए, उनका वेलफेयर लीजिए। अपने जो भी आपके बिलव्ड वंस हैं उनके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा जल चुका है और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो
ये थी छोटी सी, क्या हुआ, अग्नि की कहानी। और इस अग्नि देवता जो हैं उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दृश्य। दोस्तों आप सबने देखा होगा जब हम किसी के नज़दीकी कोई इस दुनिया से गुज़र जाता है तो उस वक्त हमें कुछ पल के लिए एहसास होता है, जब हम उसके अंतिम संस्कार के लिए, लास्ट क्रिमिनेशन के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई दुनिया क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। एंड अल्टीमेटली वन डे वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वी हैव टू लेफ्ट फॉर द हेवनली बॉडीज़। तो उस समय हमें ये याद आता है कि हमने ज़िंदगी में क्या किया, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे डीड्स जो हैं उस वक्त हमारे सामने आते हैं। और यकीन मानिए उस वक्त इंसान को कुछ पल के लिए लगता है कि संसार में जो है इंसान को कभी भी कोई पाप नहीं करना चाहिए और हमेशा हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। परंतु संसार की मोह माया में इतनी ज़्यादा जो शैतान होता है, जो हैवान होता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुछ ही पलों में जैसे ही वहाँ से उस जगह से जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे पाँव वहाँ से जब पसार लेते हैं तो उसी वक्त क्या होता है कि वो उसका जो डेरा होता है वो हमें अपने चपेट में ले लेता है और हम चंद ही लम्हों में उसको भूल जाते हैं कि हमें भी यहाँ पे एक दिन आना है इस शमशान घाट में और इस दुनिया से हमें गुज़र के जाना है। तो मैं सभी से आग्रह यही करता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी है, पता नहीं कब चिट्ठी आ जाए, और कोशिश कीजिए आप खुश रहें और अपने जो मित्रगण हैं, अपने परिवार हैं, आपका जो भी जिनसे आपका ज़िंदगी में नाता जुड़ा है, क्योंकि इंसान जो है वो कभी अकेला नहीं जी सकता और उसको इंसान की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम चाहते हैं कि आप उनका मान सत्कार करें, उनका भाव रखें उनके, और उनके भावों का, जज्बातों का ख्याल रखें। कोशिश करें उनको ठेस ना पहुँचे। अगर कोई नाराज़ है तो कोशिश कीजिए उनको मनाने की। तो अगर नहीं मानता तो कुछ देर के लिए समय दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, थोड़ी मोहलत दीजिए, ऑटोमेटिकली दे विल कम बैक टू यू। और बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें दोस्त, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा। तो इस वक्त संध्या का समय है और रात का घनघोर अंधेरा यहाँ पे, और हम यहाँ पे अकेले घूमते हुए, और चंद बातें आपसे करने का मौका मिला, आपसे मुखातिब होने का मौका मिला क्या। तो दोस्तों जब कभी कोशिश कीजिए, जब कभी आपका मन विचलित हो और आप थोड़ा सा घबराहट हो, कोशिश कीजिए अपने दोस्तों से बात कीजिए। कभी भी दिल में बात मत रखें, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। और आप देख सकते हैं आग ये यहाँ पे थोड़ा सा लपटें तेज़ होती हुई, तो काफ़ी अच्छा दृश्य, क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रखी है और थोड़ा सा यहाँ पे गर्माहट हमें महसूस होती हुई। और कोशिश कीजिए जो ज़िंदगी है उसमें हर दिन को जीने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि अच्छे अच्छे कर्म जो है ना, हम जिसको हम बोलते हैं गुड डीड्स, वो आप कीजिए। और निश्चित तौर से ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे एक दो कंसेप्ट्स होते हैं, आपको पता ही है, तो वो पॉजिटिव बनने की कोशिश जो है वो आपको करती रहना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। परंतु जो होता है नेगेटिव वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो हमें वहाँ पे नहीं जाने देती और हमें बार बार वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करती हैं और वहाँ तक नहीं पहुँचने पाती। तो कोशिश कीजिए रोज़ाना चंद लम्हे जो है वो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और कोई अच्छे काम कीजिए। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो उसकी छोटी सी मदद कर दीजिए, जितना आपको बन पाता है ज़रूर मदद करें उनकी। और
देखना, आपको बड़ा सारा सुकून मिलेगा और आपको एकदम से एनर्जाइज मिलेगा, आपको एकदम से कुछ लगेगा कि मैंने कुछ लाइफ में किया हुआ है। तो बाकी दोस्तों, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ज़िंदगी में हर कोई सुखी से रहे और हर कोई जो है वो सुकून से रहे, उनको आत्मा का शांति प्रदान हो, जो इस दुनिया से यहाँ से रुखसत हो चुके हैं, और जो दुनिया में हैं उनको सुकून की प्राप्ति हो। क्योंकि आजकल जो प्रिवेलिंग टाइम में जो है पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इसेंशियल, और पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे कॉस्टली है, क्योंकि करोड़ों रुपए दे के भी पीस ऑफ माइंड जो है वो नहीं मिल पाता दोस्तों। आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं उनको काफ़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, रात को जो है वो सो नहीं पाते, और जिसकी वजह से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लेटर ऑन स्टेज में जाके, बहुत सारे वो गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और बहुत सारी वो सीरियस डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई आल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल द पीपल्स, ऑल द फ्रेंड्स हु आर कनेक्टेड टू मी, कि भाई दोस्तों, रात को कोशिश कीजिए जल्दी सोने की, और एक अपना स्लीप और अवेक साइकिल होता है उसको मेंटेन कीजिए। क्योंकि अगर एक बार वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपको वो उसको दोबारा से वो मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, क्योंकि वो नहीं हो पाता। तो रात को कोशिश करें जल्दी सोने की, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की कोशिश कीजिए। देखो, ग्रो सबको होना है, बट दैट डजंट मीन कि आपको होल द नाइट आपको जगना है, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिल जाएगी। ऐसा ना हो एक दिन जो सक्सेस मिल जाए और हम रहें ना, तो फिर उस सक्सेस का फ़ायदा ही क्या दोस्तों। तो कोशिश कीजिए, अपना जो स्लीप और वेक साइकिल है उसको मेंटेन कीजिए, उसको वेल मेंटेन कीजिए, और आप समय से नींद लें, अच्छी प्रॉपर नींद लें। इतना एडिक्शन जो है मोबाइल का अगर आपको हो चुका है, क्योंकि कुछ समय पहले मुझे भी बहुत सारा ज़बरदस्त एडिक्शन हो गया था, तो मैं किस तरह से वहाँ से निकला हूँ बताना मुश्किल है, उसके लिए एक अलग से बनाना पड़ेगा मुझे। तो फ़िलहाल तो मैं आप सबसे यही जो है आग्रह करूंगा, और आप सबसे यही विनती करूंगा कि दोस्तों, अपना स्लीप अवेक साइकिल जो है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, और कोशिश कीजिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो कोटेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु इसका अमल जो है हम नहीं करते। आमतौर पे इंसान बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इसको पता सब कुछ होता है परंतु वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे नहीं कि हमें वो भुगतने नहीं पड़ते, हमें उनको जो है वो वेल ऑफ पे करना पड़ता है, और जब पे करना पड़ता है फिर उस समय में हमें महसूस होता है कि काश हमने पहले इस चीज़ को समझ पाते। क्योंकि इंसान जो है वो नहीं समझता है, जो नशा होता है ना, वो उससे भी ख़तरनाक नशा है, ड्रग से भी ख़तरनाक नशा है ये मोबाइल की एडिक्शन का। तो मैं आप सभी दोस्तों से यही जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, ग्रो हो जाओगे, मुझे पता है सब हो जाएंगे, मैं दुआ करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा मेरा सपोर्ट जितना है वो सब दोस्तों को मिलेगा और रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ख़ास करके जो बहुत ही अच्छे और जेन्युइन अकाउंट्स हैं उनके लिए। तो परंतु ये मत कीजिए कि आपको रातों रात ग्रो होना है, क्योंकि यूट्यूब जो है, वाईटी जो है, वो आपको रातों रात नहीं कर पाएगा ग्रो, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटी है नहीं, वी आर वेरी कॉमन पीपल। तो जो ग्रो होंगे तो वो एक आप रेगुलर स्पीड रखिए, और कोशिश कीजिए उसको निरंतर रूप से आप उसको जो है वो अपने शॉर्ट्स, अपने वीडियोस डालते रहिए। तो आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी दिन आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। और कोशिश करें कि आपको दायरे ना खोएं, अपना रखें, हमेशा धीरज रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कई बार व्यूज़ नहीं आते हैं, उसके लिए बहुत सारे जो हमारे दोस्त जने हैं वो विचलित हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा टाइम आता है दोस्त, बहुत सारा ऐसा टाइम आता है। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत सारा ऐसा टाइम आता है कि कई बार ऐसा आता है 50 व्यूज़ आते हैं, कई बार 100 भी नहीं आते, कई बार तो इतना लिमिटेड हो जाता है। तो बहुत मन में निराशा एक पैदा हो जाती है, और मन करता है कि छोड़ो, अब करना ही नहीं है यार, मुझे डालना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, अपना कर्म करते रहिए, और कंटिन्यूसली उसको आप जो अपलोड करते रहिए। आपको डेफिनेटली जो है किसी न किसी दिन वाईटी जो आपको रिकगनाइज़ करेगा आपके हार्डवर्क को, और आपको ज़रूर मेहनत जो है सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ कोशिश करते हैं यहाँ पे क्लोज़ करने की, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। हमने सोचा था 10 मिनट का बनाएंगे, परंतु हम जब बात करना शुरू होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज सारी की सारी बातें अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, पता नहीं कब चिट्ठी आ जाएगी। तो जब हम रहे ना रहेंगे तो ये भी हमारे वीडियोज़ जो हैं वो वाईटी पे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि वाईटी और गूगल तो जब तक ये संसार है, जब तक ये अर्थ प्लैनेट है, तब तक रहेगा, और तब तक हमारे वीडियोज़ भी
भगवान करे यहाँ पे सलामत रहेंगे तो आप लोग ज़रूर उसको देखोगे और तब हमें याद भी करोगे कि भाई कोई ऐसा शख्स था जो हर वक्त जो था वो इसी पे स्ट्रेस देता था, इसी पे ज़्यादा जोर देता था कि भाई किस तरह से अपनी हेल्थ को जो है वो संभाल के रखिए और किस तरह से आपको ग्रो होना है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सब मित्रों के साथ। तो इसी आग जो अग्नि के लपटों के साथ इनको दृश्य को देखते हुए हम आपसे लेते हैं अलविदा। बहुत अच्छा लगा आप सब मित्रों से मुखातिब होके। तो धन्यवाद आप सबका। आप खुश रहें। गुड नाइट।